तो चलिए 4 एक्सरसाइज में हमारे 20 वाक्य कंप्लीट हो चुके थे, करेक्ट और इनकरेक्ट। वाक्य गलत है, इनको सही करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर में। देखिए दिया गया डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। तो देखिए इस वाक्य में गलती क्या है, वाक्य में गलती होती है उसे सुधारना होता है, सिंटैक्स पर है ये, करेक्ट वाक्य करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो एडवाइस एडवाइस ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं तो वो उनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो एडवाइस का यहाँ पर बहुवचन नहीं बनेगा, यहाँ पर हम एडवाइस का यस हटा देंगे। क्या कर देंगे? यस हटा देंगे, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती क्या है, सेंटेंस में पूरा डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस बन जाएगा, एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, जिम्नास्टिक्स। ये देखो कुछ खेलों के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन की, जैसे जिम्नास्टिक हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, आपका डॉट्स हो गया। तो इनमें यस लगा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुवचन, ये एक वचन होते हैं, इनके साथ साहित्य एक वचन की आती है। तो जहां पर ये आर लिखा है वहां पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। तो देखिएगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते भी हैं और बहुवचन दिखते भी हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया। तो इसमें स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। तो यहाँ पर यस हटा दिया गया तो आप यहाँ पे यस जोड़ देंगे तो आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर में आ जाते हैं, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। तो देखिए एडवाइस, जैसे यहाँ पर हमने बताया जो रूल, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, तो आप एडवाइसेस की जगह एडवाइस कर दीजिए, केवल इसका यस आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और इसका आप चाहो तो आंसर बना सकते हो, क्योंकि लॉट के पहले, लॉट ऑफ के पहले ए का प्रयोग होता है, ए लॉट ऑफ। तो अगर आप यहाँ पर ए कर देते हैं तो ए लॉट ऑफ एडवाइस बन जाएगा, इसका यस हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। अगर यहाँ पर आप ए ले रहे हैं तो ए लॉट ऑफ एडवाइस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ये नहीं लगाना चाहते तो आप एडवाइसेस का सीधा एडवाइस कर दीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर में आ जाइए, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट शब्द है और ये जो साउंड शब्द है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इनका भी बहुवचन नहीं बनता। तो आप लाइट्स का यस हटा दीजिए और साउंड्स का एस हटा दीजिए, दोनों को यस हटा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बन जाएगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है ना, ये हो गया। 26 नंबर में आ जाइए, ऑल द फर्नीचर। तो देखिए सीनरी हो चाहे फर्नीचर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, जैसे एडवाइस हो गया आपका, जैसे यहाँ पर ये आया, फर्नीचर का नहीं बनता है आपका, सीनरी का नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन का नहीं बनता है बहुवचन, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर जहाँ फर्नीचर है वहां पे फर्नीचर हो जाएगा, एस हट जाएगा इसका। और जब फर्नीचर हो जाएगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक वचन की हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, रूल क्या लग रहा है कि फर्नीचर का बहुवचन नहीं बनता है, तो यहाँ पर फर्नीचर को हम एक वचन करेंगे तो सहायक क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर में देखिएगा, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। तो देखिए जब दो सिंगुलर नाउन, देखो यहाँ पर पोएट है, फिर यहाँ पर स्कॉलर है और एंड से जुड़े, तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक नाउन में द लगा है, एक में नहीं लगा है, तो वो फिर एक ही व्यक्ति को संबोधित करते हैं। मतलब जो पोएट माने कवि है और जो स्कॉलर माने विद्वान है, वो दोनों एक ही लोग हैं। और अगर दोनों में द लगा होता, जैसे द पोएट एंड द स्कॉलर, तो वो भी अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करता है। तो जब इसमें दोनों में दा लगा होता तब बहुवचन की साइकिल आती है, और एक में अगर दा लगा, दूसरे नाउन में दा नहीं लगा एंड के बाद, तो फिर एक ही वचन की साइकिल आती है। तो यहाँ पर आज के लिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान समझिए। 28 नंबर देखिएगा, द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देयर गलत है, क्यों? क्योंकि कमेटी के हिसाब से यहाँ पर देयर आया हुआ है, तो कमेटी निर्जीव है, एक वचन पर है, यहाँ पर बहुवचन नहीं है। तो एक वचन पर निर्जीव चीज है तो वहां देयर नहीं आता, उसके लिए इट्स आएगा। क्या आएगा? इट्स पॉजेसिव केस प्रयोग होगा, तो यहाँ पर देयर की जगह इट्स हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो क्वेश्चन नंबर आपके 28 तक कंप्लीट हो गया। 4 एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने डाल रखा हुआ है। आपको क्वेश्चन विजुअल रूल सहित आंसर बताए जाते हैं, तो वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखिए आगे 28 नंबर तक कंप्लीट हो गए, 29 नंबर देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए 29 नंबर में दिया गया द ज्यूरी वॉज। तो देखिए ज्यूरी शब्द क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। देखो ज्यूरी का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे अदालत में एक जज होता है, एक जज सुनवाई करता है, किसी भी कार्य का, किसी भी मुकदमे का फैसला सुनाता है।
लेकिन अगर एक ही मुकदमे को कई जज बैठकर कार्यवाही करें या उसका जो है मान लो आंसर दें या फिर उसकी कार्यवाही को अंतिम तक ले जाएं और 5 जज मान लो बैठे हों, 6 बैठे हों, मतलब एक चीज को कई लोग हैंडल कर रहे हो, तो वो जो सभा बन जाती है कई लोगों की, जैसे 5 जजों की सभा बन गई, 4 लोगों की बन गई, 10 लोगों की बन गई, तो वो कहलाती है ज्यूरी। क्या कहलाती है? ज्यूरी। तो ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, तो मतलब देखिएगा जो ज्यूरी है उसे डिवाइड कर दिया गया, और जब कोई चीज डिवाइड कर दी जाती है तो वो एक से अधिक लोगों में हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाज की जगह वर का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। बाकी आगे जो भी सेंटेंस है वो पूरा करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद 30 नंबर में आ जाइए, आवर रूम्स रूफ। तो देखिएगा जब दो निर्जीव चीजों में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ तो उसमें रूल क्या हो जाता है? द प्लस बाद वाला नाउन फिर ऑफ लगा के पहले वाला नाउन। तो ये बन जाएगा आवर रूम्स रूफ का बन जाएगा द रूफ ऑफ आवर रूम। क्या लिखेंगे इसको? द रूफ ऑफ आवर रूम, ये लिखा जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पर। ये जो इतना लिखा हुआ है आवर रूम्स रूफ, तो इसकी जगह लिखेंगे द रूफ ऑफ आवर रूम। बाकी आप पूरा सेम सेंटेंस वैसे उतार दीजिए। इतनी गलती है इसमें 30 नंबर में। 31 में देखिएगा देयर आर फाइन फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर का बहुवचन नहीं बनता है, तो यहाँ पर फर्नीचर कर दीजिए। जब एक वचन हो जाएगा तो सहायक क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पे फर्नीचर का यस हटा दीजिए, एक वचन सिंगुलर करना, फर्नीचर हो जाएगा। 32 में देखिएगा आई गेव हर ए 10 रुपीज नोट। तो देखिए ये जो चिन्ह होता है इसके बाद जो चीज आती है वो एक एडजेक्टिव का काम करती है, कंपाउंड वर्ड जिसे बोलते हैं। तो अगर हमेशा याद रखिएगा जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड का काम करता है तो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होता है, एक वचन की तरह। तो यहाँ पर जो रुपीज लिखा है वहां पर रूपी केवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा, रुपीज नहीं करेंगे, यस हटा देंगे रूपी का। तो जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड का काम करता है तो वो हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग होता है, तो रुपीज की जगह रूपी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर देखिएगा आई लाइक किड्स पोएट्री। तो देखिएगा पोएट्रीज लिखा है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पोएट्रीज लिखा है वहां पर हो जाएगा पोएट्री। क्या हो जाएगा? पोएट्री हो जाएगा। बात समझ गए? आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर, आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज। तो देखिएगा फिश का रूल क्या है कि फिश के पहले जब कोई नंबर आ जाए, जैसे कहते हैं जब 5 फिश, 5 फिश, 10 फिश, 15 फिश, बस समझ आ गई? मतलब फिश माने मछली शब्द के पहले कोई नंबर दिया गया है, अगर नंबर दिया गया है तब उसका बहुवचन बनता है, अगर नंबर न दिया गया हो तो फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। तो यहाँ पर कोई नंबर फिश के पहले नहीं आया हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर फिशेस की जगह फिश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फिश। तो आंसर क्या बनेगा? आई एट ए लॉट ऑफ फिश बन जाएगा। बस समझा गई? तो हमारी ये जो 4 एक्सरसाइज है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। देखिए समझ में तब आएगा जब आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्या रूल बताया गया, कैसे इसका आंसर बनाए, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ जिससे ये गलत था और सही कर दिया गया है। तो जब आप एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, समझेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं और इसके बाद आप स्क्रॉल कर देते हैं या फिर आप मान लो केवल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आंसर जो हमने बता दिया वैसा, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 50% क्या आपको 20% भी नहीं समझ में आएगा। तो इतना लॉन्ग वीडियो भी नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट इतना आपको देना होता है। आप विधिवत वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए कि क्या रूल अप्लाई किया गया है, क्या आंसर उसका बताया जा रहा है, क्या रूल बताया जा रहा है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा विधिवत समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऐसे ही बताएंगे जो भी सिंटैक्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं सारी सॉल्व कराएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।